नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल डीएस ऑफिशियल शिक्षा में। तो साथियों, आज हम लोग इतिहास में मुगल साम्राज्य को देखेंगे। तो हुमायूं ने जीतकर गद्दी पर बैठा और उसकी मृत्यु जो है कालनौर में हो गई। उसके बाद अकबर का उसका बेटा अकबर सिंहासन पर बैठने के लिए तैयार हो गया। तो अकबर के अगर जन्म की बात करें तो अकबर का जन्म सिंध के थार जिले के राणा वीरसाल के महल में 5 अक्टूबर 1542 को हुआ था। अकबर की माता का नाम जो है हमीना बानो था, जो हुमायूं के भाई हिंदाल के सिया गुरु बाबा मीर बाबा के दोस्त की पुत्री थी। हुमायूं के मृत्यु के समय जो है अकबर कालानौर पंजाब में था। अकबर के संरक्षण बैरम खान ने 5 फरवरी 1956 में ईंटों का ही सिंहासन बनवाकर उसे गद्दी पर बैठा दिया, उसे बादशाह घोषित कर दिया। और दिल्ली में 11 फरवरी को अकबर को सम्राट बनने की सूचना भेजी गई। तो दिल्ली को सम्राट अकबर की सूचना जो है 11 फरवरी को भेजी गई। कालानौर में जो है अकबर ने 13 साल और 4 माह की उम्र में अकबर का मुगल वंशज का ताज पहना दिया गया था। यानी जब अकबर केवल 13 वर्ष का था, लगभग 14 वर्ष का, तो उसे ताज पहना दिया गया और बैरम खां का मुगल बादशाह का वजीर बनाकर उसे खान खाना का किताब दे दिया गया। यानी छोटा सा बच्चा सिंहासन पर बैठ चुका था। और हेमू एक हिंदू शासक था जिसने अपना जीवन इस्लामा शाह के अधीन एक बाजार अधीक्षक के रूप में आरंभ किया था। लेकिन बाद में आदिल शाह का जो है उसने सेवा और उससे महत्वपूर्ण प्रतिष्ठा जो है उसने प्राप्त कर ली थी। वह 22 युद्ध लगभग कर चुका था अपने शासनकाल के दौरान। वह 22 युद्ध कर चुका था और किसी भी युद्ध में उसे पराजय का सामना नहीं करना पड़ा। तो कभी उसने पराजय का सामना नहीं किया और आदिल शाह को हेमू यानी विक्रमादित्य का खिताब देकर अपना वजीर नियुक्त कर लिया था। तो हेमू उसे अपना वजीर भी नियुक्त किया। हेमू ने जो है आगरा पर भी अधिकार कर लिया और 50,000 घुड़सवार और लगभग 50,000 घुड़सवार, 500 हाथियों का एक दस्ता तोपखाने के साथ दिल्ली की ओर बढ़ा। एक भीषण युद्ध में जो है हेमू दिल्ली के निकट मुगल को पराजित कर दिया और एक नगर की स्थापना कर ली। नया नगर बसाया हेमू ने नया नगर बसाया था उस समय। और उसके पश्चात जैसे तैसे करके मुगल और हेमू के नेतृत्व में अफगान सेना के मध्य पानीपत के मैदान में 5 नवंबर 1956 का युद्ध हुआ। युद्ध का रुख हेमू के पक्ष में था, ये सभी लोग जानते हैं। युद्ध हेमू के पक्ष में था और हेमू की आंख में एक तीर भी लगा जिससे वह मूर्छित हो गया और नेतृत्व विहीन अफगानी सेना पराजित हुई और फिर उसके बाद हेमू को बंदी बना लिया गया। तो अकबर के समकालीन जो भी शासक थे उनको अगर देखा जाए तो इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ थी, जो 1558 से और 1603 तक उनका कार्यकाल रहा। उसके बाद सम्राट हेनरी जो कि लगभग 1553 से 1610 तक उन्होंने शासन किया। और उसके पश्चात शाह अब्बास जो ईरान का शासक था वह 1588 से 1629 तक अपना शासन किया। जरवाइन बेसियालियोविच जो रूस का शासक था वह 1530 से 1584 तक थे। और इनका उपनाम जो है, तो इन्होंने अकबर के समकालीन जो है अपने शासन चलाया। और बैरम खां के संरक्षता का समय 1556 से 1560 तक था अकबर पर। तो बैरम खां लगभग 4 वर्ष तक साम्राज्य का
सूत्रधार बना रहा, मतलब वह सूत्रधार बना रहा और उसने सर्वोच्च सत्ता के उपयोग के लिए जो है बैरम खां ने बहुत सी शक्तिशाली व्यक्तियों को भी अप्रसन्न कर दिया था, दुखी कर दिया था। बहुत ही शक्तिशाली व्यक्तियों से जो है उसने अप्रसन्न किया। और छोटी छोटी अगर बातें अकबर के साथ उसका मतभेद हो जाता था, जिससे अकबर को भी लगने लगा कि राजकाज को किसी अन्य के हाथों में और अधिक दिनों तक देना ठीक नहीं है। मतलब अकबर को भी अब जब अकबर धीरे धीरे 5 सालों में बड़ा हुआ, 20 साल का हुआ, तो उसे लगने लगा कि बैरम खां कुछ ज़्यादा ही अपने को सम्राट बन रहा है। तब उसके बाद अकबर ने बहुत ही चतुराई से काम लिया और शिकार के बहाने वह आगरा रवाना हो गया और दिल्ली पहुंचा तो दिल्ली का एक फरमान जारी कर उसने बैरम खां को वजीर के पद से बर्खास्त कर दिया था। तो अब बैरम खां जो है वजीर नहीं रहे। अकबर ने उसे दरबार से बाहर कहीं साम्राज्य की सेवा के लिए भेज दिया था और उसके पश्चात जो है शायद उसे हज या मक्का मदीना पे भेजा गया था, मुझे कंफर्म एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। तो बैरम खान ने दूसरा जो है फिर विकल्प चुना, लेकिन जब वह मक्का गया था तब ही उसे जो है अहमदाबाद के निकट पाटन नामक स्थान पे मुबारक खान ने जो है उसकी हत्या कर दी और वो वहाँ नहीं पहुँच पाया। अकबर ने बैरम खां की विधवा रिश्तेदार जो उसकी बहन थी उसी से विवाह कर लिया। तो उसकी जो विधवा बहन थी अकबर की, उसकी बैरम खां की, उसी से उसने विवाह किया। और सारम जो है साम्राज्य का अगर विस्तार देखा जाए तो इस काल में सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र जीते गए थे वो थे जो है मालवा, गढ़कटंगा और अजमेर को जो है अकबर ने जीता था। उस समय मालवा का सबसे शक्तिशाली शासक बाज बहादुर था और उसी ने जो है विभिन्न गुणों से उसकी संगति और प्रवीणता और उसमें काव्य पटुता भी शामिल थी। और जो है उसके शासनकाल में एक मांडू संगीति का एक विख्यात केंद्र बन गया था। मालवा पर आक्रमण के नेतृत्व में अकबर को पालने वाली उसकी माता जो जिसको अकबर ने जिसको पाला था उनका नाम था माहम अनगा के बेटे आदम खां ने किया था। तो ऐसे अकबर का जो है बचपन में संरक्षण हुआ। फिर उसके बाद उसे जब लगा तो उसने उनको हटा दिया और जब इनके बीच युद्ध हुआ तो अकबर और इनके बीच बाज बहादुर के बीच, तब जाके अकबर जीत गया और मुगलों का जो है अपना अधिकार हो गया। अकबर की जो विजय की बात कर ले तो अकबर ने चित्तौड़ पर विजय किया था 1568 में, 64 में गोंडवाना विजय किया था और 70 में कालिंजर विजय किया। उसके बाद आमेर की संधि की, मारवाड़ विजय घाटी और हल्दी घाटी का युद्ध किया 76 में और असीरगढ़ का युद्ध 1601 ईस्वी में उसने किया था। तो ये कुछ उसके युद्ध रहे। और आदम खां और मालवा के में प्रतिक्रिया में जो है बाज बहादुर ने अपना खोया हुआ राज्य वापस पाने का सफल प्रयास किया। और बैरम खां का विद्रोह समाप्त होने के पश्चात जो है अकबर ने मालवा के विरुद्ध एक दूसरी सेना भेजी थी। उसके परिणाम स्वरूप वह हार भी गया था और उसे मालवा छोड़कर जाना पड़ा। और इसी के कुछ पश्चात जो है अकबर वहाँ पहुँचा और बादशाह ने उसे दार की उपाधि दे दी। तो ऐसे अकबर का जो है शासनकाल चलता रहा और उसमें लो फॉल्स आते रहे और अकबर बहुत ही शक्तिशाली शासक बना। तो आइए देखते हैं और भी जो अकबर तक है, फिर उसके बाद आगे की क्लास अकबर के बारे में जो है कल देखा जाएगा। आइए आज के बारे में अकबर के बारे में जो भी है PDF के माध्यम से देखते हैं। तो
अकबर का जन्म अमरकोट सिंध के थार जिले में के राणा वीरसाल के महल में 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। अकबर की माता का नाम हमीना बानो बेगम था, जो हुमायूं के भाई हिंदाल के सिया गुरु मीर बाबा दोस्त शेख अली अकबर की पुत्री थी। हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर ने कालानौर और पंजाब का सिंहासन बनवाकर उस पर एक बादशाह घोषित कर दिया। जैसा हमने अपनों को पहले बताया था, अकबर को डायरेक्ट सिंहासन पे नहीं बैठाया गया, उसको जो है पहले ईंटे का सिंहासन बनाकर उस पर बैठाया गया। और जो है दिल्ली में 11 फरवरी को अकबर के सम्राट बनने की सूचना भिजवा दी गई थी। उसके बाद कालानौर में मात्र 13 साल 4 महीने की उम्र में अकबर ने मुग़ल वंश का ताज पहना दिया गया। बैरम खां को मुग़ल बादशाह वजीर बनाकर उसे खान ए खाना की किताब दिया गया था, क्योंकि उसने उसको चलाया था। और उसके उपरांत वह 22 युद्ध कर चुका था तथा उसमें से किसी भी युद्ध में पराजय का सामना नहीं करना पड़ा था। आदिल शाह ने हेमू को विक्रमादित्य की खिताब देकर उसे अपना वजीर नियुक्त किया। हेमू ने आगरा पर अधिकार कर लिया और 50,000 घुड़सवारों और 500 हाथियों का एक दस्ता खाना तोप के साथ दिल्ली की ओर बढ़ा। एक भीषण युद्ध के बाद हेमू ने दिल्ली के निकट मुगल को पराजित कर दिया और नगर पर अधिकार कर लिया था। इसके पश्चात युद्ध का रुख हेमू के पक्ष में गया। तभी हेमू की आंख में एक तीर लगा और वह मूर्छित होकर गिर पड़ा और नेतृत्व विहीन अफगान सेना पराजित हुई। हेमू को बंदी बनाकर उसकी हत्या कर दी गई। बैरम खां का संरक्षता का समय देख लेते हैं तो उसने 4 साल तक जो है संरक्षण दिया अकबर को। बैरम खां लगभग 4 वर्षों तक साम्राज्य का सूत्रधार बना रहा। सर्वोच्च सत्ता का उपयोग करते हुए बैरम खां ने बहुत ही शक्तिशाली व्यक्तियों को अप्रसन्न कर दिया। अकबर ने बहुत ही चतुराई से काम लिया और शिकार के बहाने तो अब अकबर जो है बैरम खां को हटाना चाहता था, तो उसने जो है शिकार के बहाने आगरा से रवाना हो गया और दिल्ली पहुंचा। और दिल्ली से उसने एक फरमान जारी कर उसने बैरम खां को वजीर के पद से बर्खास्त कर दिया। और अकबर ने उसे उसके सामने दरबार में या बाहर कहीं भी साम्राज्य की सेवा करने अथवा हज के लिए मक्का चले जाने का विकल्प रखा। मतलब वो अब साम्राज्य में न कोई सेवा कर सकता था न रह सकता था, इसलिए उसे हज और मक्का जाने के लिए उसने टिकट करवा दिया। और बैरम खां ने दूसरे विकल्प चुना, लेकिन जब वह वहाँ जा रहा था तभी अहमदाबाद के निकट पाटन नामक स्थान पर मुबारक खां नामक एक अफगान ने जिससे उसने रंजिश थी उसकी हत्या कर दी। अकबर ने बैरम खां की विधवा जो रिश्ते में उसकी बहन थी उससे विवाह किया। अकबर ने बैरम खां की जो बहन थी विधवा उसके विवाह किया। साम्राज्य का प्रारंभिक विस्तार इस काल में जो सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र जीते गए वह था मालवा, गढ़ा, कंटंगा और अजमेर। उस समय मालवा का शासक बाज बहादुर था। उसने विभिन्न गुणों में उसकी संगति, प्रवीणता और काव्य पटुता भी शामिल थी। इन दोनों कलाओं में समान रूप से निष्णात अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध रूपमती के साथ बाज बहादुर की प्रेम कथाएं लोक विदित हैं। बाज बहादुर और रूपमती की समाधि उज्जैन में स्थित है। इसकी समाधि उज्जैन में है और उसके शासनकाल में मांडू संगीत का एक विख्यात केंद्र बन गया था। मालवा पर किए गए आक्रमण का नेतृत्व अकबर को पालने वाली उसकी माता माहम अनगा के बेटे आदम खां ने किया। इस युद्ध में बाज बहादुर पराजित हुआ और तथा लूट के धन को मुगलों ने अपने अधिकार में कर लिया, जिसके पश्चात लगभग उसी समय मुगल सेना ने गढ़कटंगा राज्य पर विजय कर लिया था, आक्रमण किया और इस राज्य के नर्मदा घाटी आधुनिक मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग से शामिल था। इन दोनों प्रदेशों को एक करने का श्रेय अपनवास का था, जिसका जीवन काल 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पड़ता है। अमनदास ने रायसेना को जीतने में गुजरात के बहादुर शाह की मदद की थी, जिसने उसे संग्राम शाह का खिताब दिया। गढ़कटंगा राज्य में गोंड और राजपूत सरदारों ने छोटे छोटे क्षेत्र शामिल थे, जिसके पश्चात संग्राम शाह ने महोबा के प्रसिद्ध चंदेल राजघराने की एक राजकुमारी से अपने एक पुत्र का विवाह अपनी स्थिति की सुदृढ़ कर ली। उसकी पत्नी प्रसिद्ध रानी दुर्गावती थी, जो धनुष, बाण, बंदूक दोनों चलाने में निपुण थी। उसने
पड़ोसी राज्य से कई सफल युद्ध किया। इन पड़ोसियों में एक बाज बहादुर भी था। रानी की बेशुमार दौलत और अतुल सौंदर्य की कहानियां सुनकर इलाहाबाद के सूबेदार आसफ खां का लोभ जाग उठा और तत्पश्चात वह बुंदेल की 10,000 घुड़सवार लेकर और वहां बढ़ चढ़ा। जिसके पश्चात उसने उससे वहां विवाह किया। तो साथियों, आज के क्लास में बस इतना ही। फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।